हेलो। हेलो। जी सर। हाँ, कौन? जी सर नमस्ते। बलिया से सर मैं बोल रहा हूँ, ब्रजभूषण नाम है मेरा। बताइए। सर मैं जो है शिक्षा मित्र हूँ सर। हाँ। और समायोजन सर हुआ था, रद्द भी हो गया। इस हम्म समय मूल विद्यालय पे सर हम लोग कार्यरत हैं। हम्म। तो सर आपका ये हम जो है यूट्यूब पर देखते हैं, टेट पास आल करके जो आता है, हम्म। उसी को सर मैं जो है देखता हूँ हमेशा, जो भी पोस्ट आती है। हम्म तो सर उसमें आपके द्वारा यही जिक्र होता है कि जितने भी 2011 से 2018 तक टेट पास हैं, हम्म। तो उन लोगों का सर जो है समय समय को देखते हुए कुछ दिनों में कुछ न कुछ होगा। हम्म। तो सर ये हम जानना चाह रहे थे कि सर मैं जो है सी टेट पास हूँ सर। ओके। और ये जो 2018 में 9 दिसंबर 2018 में जो सर परीक्षा सी टेट की हुई थी, हम्म। सर उसी में जो है मैं जो है एग्जाम दिया हूँ और रिजल्ट आया था सर। ये क्या नाम है, 4 जनवरी 2019 को सर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। हम्म तो सर मैं इसमें 69,000 में नहीं भर पाया था सर, छूट गया था मेरा। हम्म। तो सर क्या यही सर ये जानना चाह रहे थे कि सर ये जो है मेरा उसमें 2011 से 2018 तक वाले में सर आएगा कि नहीं आएगा, चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? अच्छा, पहले थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर। आपने कहा जी समायोजन रद्द हुआ, जी जी ठीक है। फिर जी एक कारण बताइए, समायोजन रद्द क्यों हुआ? सर मानक के अनुसार सर हम लोग नहीं थे सर, इसीलिए सर हुआ। हाँ, आप लोगों के लिए मायावती जी ने आरंभ किया था कि समायोजन करेंगे सबका। बड़ा अच्छा जी काम जी था उनका, बड़ी अच्छी सोच थी, लेकिन जी जी उन्होंने ये काम करने में देर कर दिया। जी तब तक जी सरकार बदली, आ गई अखिलेश यादव जी की, और उन्होंने जी भी उस काम को आगे बढ़ाया, बड़ा ही अच्छा काम किया। लेकिन जी अच्छा काम करने के लिए हम कहें हम आपका घर बना रहे हैं और आपके नींव जो है कमजोर रख दे जानबूझकर, कोई इंजीनियर हो, जी आपने उसको जी जी ठेका दिया हो कि भैया 50 लाख रुपए ले लो, ये मेरा बिल्डिंग खड़ा कर दो, बातचीत हो गई, ठेका पर आपने दे दिया, ठीक जी है। जी लेकिन उसने बनाते हुए जानबूझ करके नींव में कहीं कमी रख दिया और कुछ सालों के बाद आपकी बिल्डिंग गिर गई। तो जी आपने तो देखा कि बिल्डिंग बड़ी सुंदर है, लोगों ने देखा बिल्डिंग बड़ी सुंदर है, तो बिल्डिंग की तो तारीफ हुई, लेकिन जी जब घर गिर गया तो अब उस इंजीनियर की तारीफ होगी या उस इंजीनियर की बुराई होगी? इंजीनियर की सर बुराई होगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। इंजीनियर ने गलती किया, चाहे वो अनजाने में किया चाहे जानबूझकर किया। अब वैसे इंजीनियर है तो उसने अनजाने में तो कुछ नहीं किया होगा, उसे पता रहा होगा, उसने कहीं न कहीं अपना जो है फायदा देखकर या अपना कुछ चालाकी देख करके किया होगा, जिसके कारण से ऐसा हुआ। तो बिल्कुल सेम वही था, अखिलेश यादव जी ने आप लोगों के लिए किया तो जरूर, लेकिन वो जी अपने फायदे के चक्कर में पड़ गए और आप लोगों के साथ हित करने के बजाय अहित कर बैठे, उन्होंने इलीगल जी चीजें कर दिया। जी जी इलीगल इलीगल हुआ सर, इसीलिए सर अगर मैंने उन्होंने आपको। एक पत्र लिखा होता केंद्र सरकार को कि हमारे पास इतने शिक्षा मित्र हैं और हमें इनको परमानेंट करना है, आप हमें ये छूट प्रदान करने की कृपा करें, और अगर जी जी केंद्र सरकार ने वो छूट दे दिया होता, उसके बाद ये आगे बढ़ गए होते, तो जी जी समायोजन रद्द नहीं हुआ होता। तो जी इन्होंने जी दो वही गलती मामला। किया। इन्होंने दो गलती किया। पहला गलती कि केंद्र सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए कोई लेटर नहीं लिखा। उन्होंने जो जी लेटर लिखा वो लिखा कि हमारे यहाँ कार्यरत शिक्षक, जी यानी कि उन्होंने गलत जानकारी दी और गलत जानकारी के आधार पर छूट मांगने की कोशिश की। यानी जी कि वो आपके लिए छूट नहीं, आपको दिखा के नहीं मांग रहे, वो किसी और को दिखाकर छूट मांग रहे हैं और कर रहे थे जी आपका। तो एक गलती, सबसे बड़ी गलती यही बनी जो समायोजन रद्द हुआ, कि केंद्र जी से जी अप्रूवल नहीं लिया गया था। यही मूल कारण था रद्द होने का। दूसरा, जी जी आरटीए कहता है टेट पास शिक्षक होने चाहिए, जी और वही आरटीए ये भी कहता है कि टेट पास के बिना भी रखने का प्रावधान होगा, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार से छूट लेना होगा। जी 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 तो जी टेट सही पास बात। आप नहीं थे, कोई बात नहीं, एक टीईटी परीक्षा स्पेशली आप लोगों के लिए करा दिया गया होता, जी सबको जो है आसान पेपर बना करके पास करा देते, या जी फिर एक लेटर लिख देते केंद्र सरकार को, स्टेट की छूट मांग लेते, वो भी प्रावधान में था ही, नियम में। जी लेकिन ये भी काम उन्होंने नहीं किया। अब चाहे जिस कारण से नहीं किया, ठीक है। जी सर। तो जी बच्चे को नहीं पता होता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, पिता को पता जी होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो पिता जी देख करके हर चीज करता है, बच्चे की जिद पर नहीं जाता। जी 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 सर सही तो कहा। अखिलेश यादव जी ने ये सारी गलतियां की, जिसके कारण जी आगे जाकर के हाई कोर्ट ने भी
जजमेंट अगेंस्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी रियायत दी कि आप लोगों की ट्रेनिंग भी अवैध कराया गया था, वो ट्रेनिंग भी रद्द हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रेनिंग के खिलाफ हिमांशु आड़ा केस किया था और समायोजन के खिलाफ, तो समायोजन तो रद्द हो ही रहा था। ट्रेनिंग को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गेम खेला कि जो लोग केस किए हैं उनको याची लाभ दे दिया, ताकि केस कमजोर हो जाए, आपकी ट्रेनिंग बचाई जा सके। इस कारण से आपकी ट्रेनिंग बच गई। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रेनिंग बचाकर आप लोगों को आने वाली 2 भर्ती में मौका दे दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये समायोजन से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं कि आप जो है टेट पास हैं, आप लोगों का क्या होगा, या जो टेट पास नहीं है उनका क्या होगा आगे। मैं सीटेट पास हूँ। हाँ, सीटेट पास हैं, तो टेट या सीटेट पास का आगे क्या होगा, और जो नहीं पास है उनका क्या होगा। आपने बताया आप सीटेट पास हैं। जी। कौन से ईयर में पास किए सर? ये दिसंबर में सर एग्जाम हुआ था इसका, ये 9 दिसंबर को। दिसंबर 9 दिसंबर 2018 को सर एग्जाम हुआ था सर। ओके, दिसंबर 2018 में आपने पास कर लिया था। नहीं, मतलब एग्जाम हुआ था सर, 9 दिसंबर को एग्जाम हुआ था सर। ओके, रिजल्ट कब आया? रिजल्ट सर आया था 4 जनवरी को सर, आया था 2019। 4 जनवरी 2019 को। आप क्या 69,000 भर्ती में फॉर्म भरे थे? नहीं सर, नहीं भर पाए थे सर। नहीं भर पाए थे क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर सर नहीं हुआ था हमारा, छूट, इसी वजह से सर छूट गया, उसमें नहीं भर पाए। अच्छा, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे जो अभी चल रहा है अंदर, और नई शिक्षा नीति के द्वारा जो भर्ती होने जा रही है वो सिर्फ यूपी नहीं पूरे भारत में होने जा रहा है जी। तो पूरे भारत में ये होने जा रहा है कि नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक जी वो प्री प्राइमरी बन जाएगा जी, और प्राइमरी में 3, 4, 5 रहेगा। ठीक है, नर्सरी में यूपी की बात करें तो नर्सरी, LKG, UKG में आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है कि वो जैसे अभी वहाँ पर हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, देख रही हैं, वैसे ही वो वहाँ पढ़ाने का काम करेंगी। उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी आगे बना दी गई है। उनको वैसा कोर्स नहीं होगा 1 साल 2 साल का, लेकिन उनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग देते रहेंगे जी सर। और शिक्षा मित्र जितने भी हैं उन पहले 1-2 को पढ़ाते थे, अभी भी उनको 1-2 ही दिया जाएगा, जो भी जितने भी हैं शिक्षा में सबको। इसके बाद 3, 4, 5 के लिए BEd, BTC, DLEd या जो भी कोर्स किए हैं जी, जो टेट पास हैं, शिक्षा मित्र भी जो टेट पास हैं वो यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अब टेट पास सबको लेना है। स्टेट राज्य सरकार की बात करें तो 2018 तक अपने यूपी में लेने जा रहे हैं जी। आपका सीटेट है, यूपी टेट नहीं है? नहीं सर, हमारा सीटेट है सर। तो अब जब प्रक्रिया शुरू होगी उसमें ये देखने वाली बात होगी कि 2018 तक यूपी टेट को ही वैलिड कर रहे हैं या सीटेट को। हमारी जो जानकारी है वो सीटेट को भी लेंगे क्योंकि केंद्र का है वो जी जी जी। ठीक है जी, 1 मिनट। हाँ, तो वो केंद्र का होने के कारण उसको इग्नोर नहीं कर सकते जी सर। ठीक है, अब लेकिन वास्तव में आगे क्या प्रक्रिया होगी वो जैसे ही शुरू होगा सब कुछ सामने आता जाएगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, ये सारी चीजें 2021 में होनी है। यूपी ही नहीं, यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में भी यही होना है जी। ठीक है, यूपी में तो शिक्षा मित्र हैं जो कि ये पूछना चाह रहे थे सर आपसे कि मैं बीएड भी हूँ सर। मैंने बीएड भी किया है सर, 2007 में मैंने बीएड भी किया है। और जो है उसके बाद 2011 में जब ये BTC कराया गया राज्य सरकार के द्वारा, तो सर प्रथम बैच में ही मेरा सिलेक्शन हो गया और प्रथम बैच में मैंने जो है ये 2013 में सर BTC भी कंप्लीट कर लिया मैं। और शिक्षा मित्र रहते हुए, क्योंकि BTC करवाया गया था कार्यरत रहते हुए, लेकिन शिक्षा मित्र नियुक्ति से पहले सर मैंने वो जो है बीएड कर लिया था सर। तो आप जो है जो DLED किए हैं शिक्षा मित्र रहते हुए, जो सभी शिक्षा मित्रों को कराया जा रहा था वही वाला किए हैं ना? जी 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 जी, वही किया है। अच्छा, और आपने BEd किया है 2007 में?
अपनी नियुक्ति शिक्षा मित्र नियुक्ति से पहले सर मैंने बीएड किया है। अच्छा, और क्या आपने जो है 2018 से पहले यूपी टेट कभी पास किया? नहीं सर, चूंकि सर समायोजन हो गया 2014 में सर, तो अब समायोजन हो गया सर, तो उसको दिमाग से हम निकाल दिया सर कि अब समायोजन हो गया, अब सही हो गया, क्या मतलब है देने लेने से सर। इसी चक्कर में सर मैंने नहीं दिया। आज जब हमारा समायोजन निरस्त हुआ सर 25 जुलाई 2017 को, हाँ, तब मैंने इस तरफ सर ध्यान दिया। तो मैंने वो लोग का सर, ये भी एक और बात बीच में आ गई सर कि लोग कह रहे थे कि यूपी टेट 5 साल वैलिड होता है और सीटेट सर 7 साल वैलिड रहता है। तो मैंने सीटेट की तरफ ही ध्यान देना शुरू कर दिया सर उसके बाद। चलिए, आपने जो भी सोचा समझा वो सही था, बस थोड़ा सा था कि जानकारी का अभाव था। ये हम 2014-15 की भी पोस्ट आप हमारे पढ़ेंगे तो उसमें हमने लिखा है कि आगे भविष्य में ये लाइफ टाइम होगा ही होगा 100%, क्योंकि 5 साल बाद कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ गया, 5 साल बाद उसकी टीटी इनवैलिड हो जाएगी, तो क्या उसको सरकारी नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा? क्या वो यूपी टेट वाला तो नौकरी में बने रहने के लिए आपकी जो जिसके आधार पर आपको नौकरी मिल रही है वो तो वैलिड रहना चाहिए ना। तो आगे जा करके इसको लाइफ टाइम होना ही होना था। ये उस वक्त की केंद्र सरकार जो कि कांग्रेस थी, ये उनकी चालाकी थी कि उन्होंने 5 साल रखा कि बार बार लड़के फॉर्म भरते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, आता रहेगा सर। तो ये उस समय के गवर्नमेंट की कमी थी, उन्होंने चालाकी किया था, जिसको अभी दूर किया जा रहा है। तो खैर कुल मिला के अभी जो होने जा रहा है 2021 में होना, और 21 अब आ चला है करीब, जहाँ लगभग सर आ ही चुका है। तो दिसंबर जनवरी के आसपास आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला वो राजपत्र जारी होना है। जैसे ही राजपत्र जारी होगा सभी राज्यों में एक साथ भर्ती प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू कराएगी। तो सर एक बात ये थोड़ा सा हमको समझा दीजिए सर कि जैसे मान लीजिए कि आप सर हर मतलब उसमें वो करते हैं हर वीडियोज में कि सर 2011 से 2018 तक के लोगों को सर लिया जाएगा, तो सर ये वैलिडिटी किस आधार पर लेंगे लोग? जैसे फॉर्म भरने वाले डेट पर लेंगे कि रिजल्ट क्लियर वाले पर लेंगे सर? सर ये थोड़ा सा कंफर्म हो जाता तो ठीक है। कौन सा फॉर्म भरना, कौन सा? जैसे मान लीजिए, नहीं सर, मान लीजिए कि मैंने जो है फॉर्म भरा ये 2018 में सीटेट का, और मेरा सर एग्जाम हो गया दिसंबर में, तो 2018 में ही हो गया, तो फॉर्म भरने वाले डेट से ही ये लोग लेंगे कि जैसे उसमें सिलेक्ट होगा मामला 2011 से 18 की? होता जो है वो वास्तव में जो होना चाहिए और होता जो है रूल जो है वो ये देखा जाता है कि किस डेट में आपने कंप्लीट किया है। जी ठीक है। अब चूंकि आप लोग शिक्षा मित्र हैं और टेट पास की बात की गई है शिक्षा मित्र में 2 मौके, तो अब आपका जो है सीटेट है और 2019 में आप चले गए हैं ना, 4 जनवरी रिजल्ट आ गया था। तो इसके लिए आप जो है नजर रखिए, जब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जब वो 2018 तक ले रहे होंगे, अगर उसमें कहीं पर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि 4 जनवरी आपका रिजल्ट आने में देर हुआ है, वो अलग बात है कि आपने तो क्वालिफाई एग्जाम पहले दे दिया था ना। तो अगर सिर्फ आपकी बात फंसेगी तो आप इस पर बेहिचक, थोड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, थोड़े खर्चे होंगे, लेकिन आप बेहिचक कोर्ट जाइएगा, आपका फैसला आपके फेवर में 100% हो जाएगा। जी सर, ठीक। तो चाहे कोर्ट चले जाइएगा, चाहे गवर्नमेंट जो है जाकर के योगी जी से मिलना या फिर किसी अन्य सक्षम अधिकारी से मिल करके इस चीज को कराना, वो आपको मिलना चाहिए उसका लाभ, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया था, रिजल्ट आने में देर हुआ है और मात्र 4 दिन की बात रहेगी। जी ठीक है। तो इसके लिए आप जो है फिर कभी कोई जानकारी लेना हो आगे, हमें भी जानकारी होगी तो हम आपको बता देंगे, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सर यही सर, बस यही आपके नॉलेज में सर डालना था कि ऐसी बात है सर हमारे साथ। तो चांस मिलता है सर, बहुत संघर्ष सर किया है। 7 जनवरी 2008 से सर कार्यरत है शिक्षा मित्र पर। बिल्कुल, हम चूंकि सबकी बात करते हैं, कारण क्या है कि
देखिए कोई भी गलत नहीं है, न बीटीसी वाला गलत है, न बीएड वाला गलत है, न नहीं, ये सारे लोग सर मेहनत किए हैं, सबने अपने अपने लेवल से अपने अपनी पढ़ाई की है, अपना अपना प्रयास किया है, सबको उनको मिलना चाहिए था। जी ठीक है, जी जी, लेकिन सबको मिलना चाहिए सर, इसमें केवल अपने की भावना नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अब उसमें अलग बात है कि सिलेक्शन प्रक्रिया में कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है, वो अलग की बात है। जी, ठीक है, की बात है तो लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। गलती और सर हमसे यही हुई कि बीच में सर हमने टेट के तरफ ध्यान नहीं दिया, चाहे सीटेट के तरफ ध्यान नहीं दिया, गलती। चलिए पीछे जो हो गया उस पर ध्यान न दीजिए, अब आपके पास जो है उस पर फोकस कीजिए और आगे के लिए बस देखिए। तो अब तक जो हुआ है, पिछले सरकारों ने जो कुछ किया, चाहे वो जिस भावना से किया वो सही तो नहीं था, लेकिन अब वो चीजें सही की जा रही हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे सर बीच में कि सर इसमें जैसे हमको ये लगता है सर कि शिक्षा मित्रों की सर इसमें गलती नहीं थी, क्योंकि सरकार की गलती, सरकार को ऐसा सर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल की इसमें गलती सर नहीं थी, शिक्षा मित्रों की गलती नहीं थी। यही कारण है कि आज आप देखिए कोई व्यक्ति कहीं गलत पाया जाता है, नियुक्ति गलत तरीके से लिया है, तो उसको बाहर भी कर रहे हैं, जेल भी भेज रहे हैं और पूरी सैलरी भी उससे वसूली जा रही है। जी जी, देखिए अब देखिए कि वो गलत है तो उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ इतना नहीं किया गया। शिक्षा मित्रों को क्या किया गया, उनको उसी पद पर बने रखा गया, 10,000 रुपए आज के डेट में मिल भी रहे हैं, और साथ ही उनको कहा गया 2 मौके हैं, और अब जो है टेट पास उनको उनका हक दिया जाएगा, जो नॉन टेट है उनको भी प्री प्राइमरी में देने जा रही गवर्नमेंट। तो कहीं भी जो है इनके साथ कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। जितना कर सकती है गवर्नमेंट वो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने जानबूझ करके छुपा करके कोई चीज नहीं किया, इन्होंने कोई धांधली नहीं की, कोई गड़बड़ी नहीं किया, वो सरकार की गलती थी। और सरकार की गलती वो शिक्षा मित्रों ने सर किया। हाँ, जो सरकार कही, जो चीज लेकर आई शिक्षा मित्र वो करते गए। उन्होंने कोई जानबूझ कर थोड़े कोई तथ्य छुपा करके थोड़े कोई काम किया था। वो ट्रेनिंग अपने से थोड़े घर जाकर इनवैलिड ट्रेनिंग कर लिए, ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दिया तब वो लिए। जी जी जी, तो इन चीजों को कोर्ट अच्छे से जानती थी। कोर्ट ने इसीलिए इन चीजों को गलत न लेकर के, किसी को गलत न मानते हुए शिक्षा मित्रों के साथ जो है जो उनके वास्तव में न्याय होना चाहिए था न्याय किया है। कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं किया है। आप देखिए 25 जुलाई 2017 को 2 ऑर्डर आए। शिक्षा मित्रों को तो कम से कम 10,000 रुपये मिल रहा है। ये बताइए 25 जुलाई 2017 को बीएड का भी ऑर्डर आया था, बीएड वालों को क्या मिल रहा है? आज तक क्या मिला? नहीं, सही कर रहे हैं। तो वो तो आज भी बाहर ही है, नौकरी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं। लेकिन कम से कम शिक्षा मित्र कुछ नहीं तो 10,000 रुपये तो पा रहे हैं ना, खर्चा चल रहा है। तो शिक्षा मित्रों के साथ कहीं भी कुछ गलत हुआ नहीं है। बात अलग है कि आप लोग के जो नेता हैं, चाहे वो गाजी मामाला हो चाहे वो शाही हो, ना वो तो सर वो तो लूटने वाले लोग हैं। वो तो लगभग 75% शिक्षा में समाज इन लोगों को जान चुका है। हाँ, ये लोग दोनों लोगों को जान चुका है सर, दोनों लोगों। ये लोग, ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा मित्रों में ही है, बीएड में बीटीसी में भी इस तरह के लोग हैं जो कि गलत जानकारी देकर लोगों को भड़का कर फुसला कर अपना मतलब साधते हैं, राजनीति करते हैं, लूट करते हैं। नहीं सर, ये नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि किस स्तर से कोई गरीब है, किसी तरह परिवार, किसी के बच्चे हैं, किसी तरह पाल रहा है परिवार, उसी में 500 दो तो 1,000 दो, तो करना तो नहीं चाहिए, करना तो नहीं चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि दुनिया में चोर डकैत की कमी है? अब आप अपना तो तमाम अब आप अपनी तिजोरी की सुरक्षा पर ध्यान आप खुद न दीजिए तो क्या चोर की गलती है? नहीं सर, वो तो अपना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो वो आपके घर में चोरी नहीं करने आया, उन्होंने कहा 500 दीजिए, आपने दे दिया। उन्होंने कहा 1,000 दीजिए, आपने दे दिया। नहीं सही कह रहे हैं, गलती अपनी ही है उसमें। इस बात को समझना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है, और वो कितना हिसाब किताब हम लोग को देगा नहीं देगा। शिक्षा में समझा है सर, लेकिन देर से समझा है। हाँ, देर से समझा कि गलत करने वाला गवर्नमेंट नहीं, गलत जो समायोजन रद्द हुआ उसके पीछे कोर्ट नहीं है, उसके पीछे जो पिछली सरकार जिन्होंने समायोजन गलत किया वो, और आपके जो नेता बने लूट कर रहे थे वो लोग उसके लिए दोषी हैं। जी सही कर रहे हैं। तो जो शिक्षा में इन बातों को समझेगा वो आगे की चीजों को समझ पाएगा। नहीं तो मेरे पास फोन आते रहते हैं शिक्षा में भी बहुत सारे लोगों की, एक महिला के भी फोन अभी कुछ दिन पहले आए थे। तो हर बात वो हम बता रहे हैं
लेकिन फिर भी अपनी ही बात का सिर्फ रट लगा रही हैं। तो अपनी बात रट लगाने से नहीं, आपने फोन किया या उन्होंने फोन किया, हम क्या कर सकते हैं, आपसे चर्चा कर सकते हैं, आप अपनी बात रखेंगे, हाँ हम आपसे जो हमारी जानकारी में है वो बात शेयर कर देंगे। हम आप एक दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति की भावना रख सकते हैं। हमने आपको कभी नहीं देखा, न कभी आज से पहले आपसे मेरी बात हुई, ना आप हमें जानते हैं, न कभी बात हुई, ना आपने कभी हमसे कुछ लिया, ना हम आपसे कभी कुछ लिए, बस चर्चा कर रहे हैं। तो जब चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करते वक्त तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या सही क्या गलत, क्या हो रहा है क्या होगा। तो ऐसे लोग बात करते हैं तो अच्छा लगता है। जी सर, ये एक बात और सर पूछना चाहेंगे आपसे। ये कह रहे थे कि सर कि जैसे 2011 से लेकर 2018 तक जो भी टेट वाले जो छात्र होंगे या सीटेट वाले छात्र होंगे, तो इसमें सीटेट को इन्वॉल्व सर मैंने आपके हिसाब से सर करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल किया जाएगा, करना चाहिए नहीं, किया जाएगा। क्योंकि आप अगर नियम उठा कर देखेंगे तो नियम ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है, रूल में ये है कि जहाँ कहीं भी थोड़ी दिक्कत हो, विवाद हो, कुछ भी हो, तो वहाँ केंद्र सरकार की चीजें लागू होंगी, क्योंकि केंद्र सरकार सर्वोपरि है। तो यहाँ सी-टेट जो है वो राज्यों के टेट से ऊपर है। यूपी का टेट आप बिहार में नहीं लगा सकते, एमपी में नहीं लगा सकते, राजस्थान में नहीं लगा सकते, यानी कि अपने ही राज्य में आप अपने राज्य का लगाएंगे, एक राज्य दूसरे राज्य में काम नहीं। लेकिन सी-टेट क्या है, सी-टेट को सभी राज्यों को मानना ही मानना है। ठीक है, तो सी-टेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपी टेट के बजाय सी-टेट पास में कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि सी-टेट जो है हर राज्य में सर वैलिड है, तो क्या हम अगर दूसरा राज्य भी कोई करता है, जैसे सिलेक्शन करता है 2011 से 2018 तक करता है, जो भी करता हो वहाँ पे, तो क्या यहाँ के लोग, यूपी के लोग जो है वहाँ जैसे भर सकते हैं फॉर्म, को नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं। आप जो है सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे भारत में आप वैलिड हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जो हमने अभी आपको बताया सब कुछ, ये सारी प्रक्रिया एक साथ भारत के सभी राज्यों में एक साथ शुरू होगी। जी ठीक है, और सभी राज्यों की कंडीशन ये है कि वहां पर ऑलरेडी या तो टेट पास इतने कैंडिडेट हैं कि उनको पहले करना है, जी सर, या तो पद इतने हैं कैंडिडेट नहीं है। तो कोई भी राज्य अगर दूसरे राज्य को मौका देता है तो वहां पर अलग अलग नियम है, लेकिन सामान्य तौर पर 5-7% ही मौका देते हैं। वही सर पूछना चाह रहे। जैसे हिमाचल में सर आपने जिक्र किया था कि सर हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम खोज के कैंडिडेटों को जो है नौकरी मिल रही है। बिल्कुल वही कंडीशन सरकार वहाँ की दे रही है। तो उसी कंडीशन को भापते हुए सर मैंने ये सवाल पूछा कि अगर संभव हो सकता है कि सरकार अगर वहाँ की मांग करती है कि नहीं भाई दूसरे राज्यों को भी दिया जाएगा जो सी-टेट पास है, तो सर जो सी-टेट पास है यूपी वाले लोग वो भर सकते हैं सर? यही बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप जो है इतना परेशान नहीं, जब फॉर्म भरे जाएंगे, जब होगी नियुक्ति ना, तो एक साथ सभी राज्यों में होगी और आपको जो है यूपी में ही अपने ही गृहनगर में या अपने जिले में मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा मित्र हैं और सभी शिक्षा मित्र को करने जा रही है गवर्नमेंट। अगर मान लेते हैं एक बार कि आपका जो सी-टेट के कारण या यूपी टेट न होने के कारण अगर फंसता भी है, तो कम से कम आपको प्री प्राइमरी तो मिलने ही वाला है। जी और प्री प्राइमरी में वहाँ पर संविदा नहीं होगा, जो भी अपने आगे होगा काम। संविदा तो सरकार हटा नहीं, बिल्कुल। हाँ, संविदा हर पूरा जड़ से खत्म कर रही है, पूरे भारत से खत्म कर रही है। तो वहाँ भी आपको नियुक्ति मिलेगी, अस्थायी नियुक्ति मिलेगी, और वहाँ भी पेमेंट आपका मान कर चलिए कि 20-30 के एवरेज में रहने वाला है। ठीक है, ये सर ये काम सर ये सरकार ने अच्छा किया सर, दे रहा है, दुरुस्त है सर। संविदा वाली जो बीमारी खत्म हो जाएगी सर, तो जो है अगला जो छात्र होगा, चाहे प्रतियोगी छात्र होगा, चाहे नौजवान होगा, वो भटकेगा नहीं सर के लिए। जो भी उसको मिलेगा सही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, हमें क्लियर हो जाएगा, नहीं हमें नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा रास्ता देखेंगे। जी, हम प्राइवेट में जाएंगे, चाहे जो भी करना होगा हम व्यवसाय करेंगे, लेकिन ये भटकेंगे नहीं सर।
ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है सर ये। तो अब ये समझिए कि प्री प्राइमरी में आप होते हैं 25-30 हजार रुपये भी मिलता है, जी जी। तो बिहार में तो इतना भी नहीं देते हैं। नहीं सर ये तो ठीक है, लेकिन सर हमारे दिमाग में सर ये था कि क्लियर कट में थोड़ा सा क्लियर आदमी हो जाएगा तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। मान लीजिए सीटेट पास कर ही लिया है, बीएड है, बीटेक है, तो थोड़ा सा लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो कुल मिला करके ये नवंबर का महीना है, ठीक है। जी जी। हम तो हर बात बता रहे हैं 2012-13 से बता रहे हैं कि लंबी प्रक्रिया है। सारी वीडियो सर हम आपकी सुनते हैं, सारी वीडियोज हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक भी करते हैं। सारी वीडियो सर में जो भी बात आता है हमारे पे, जैसे ही मैसेज आता है वैसे ही जो है हम उसको तुरंत उसको पहले सुनते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे काम का है नहीं, हम बाद में तय कर लेंगे, पहले सुने क्या बात बताई जा रही है, ये अच्छी बात है। जानकारी पूरी रखें। नई जानकारी सर मिलेगी तो कम से कम। हमारे काम हो सकता है ना आए, लेकिन हमें जानकारी रहेगी तो हम किसी और को बताएंगे, उसके काम आ सकता है। नहीं हमारे एक मित्र हैं वंश गोपाल यादव जी, तो वो जो है फोन हम ही से पूछते हैं कोई भी बात, तो सर जो बात आप बताते हैं सर वीडियोज में, तो हम उनको शेयर करते हैं सर। ये वीडियो आप देख लीजिए और जो सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि एक दूसरे के माध्यम से जानकारी जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। जी जी। इसीलिए हम डालते भी हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर ज्यादातर जो चैनल्स हैं वो कोई न्यूज लेकर आते हैं या कोई जानकारी लेकर आते हैं और एक तरफा सारी बात बोलते चले जाते हैं। नहीं सर तो वो गलत है ना, मान लीजिए सही सटीक न्यूज मिलेगा। हाँ वो तो न्यूज हो गया, ये हम संतुष्ट भी तो सर होंगे उससे। हाँ वो न्यूज हो गया, वो हमें कोई जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हम जो डालते हैं वो ये कि आप भी कुछ कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम भी कुछ कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, यानी हम दोनों लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो एक सार्थक एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कहीं न कहीं। तो अब ये कोई अगर सुनेगा तो मन में जो दुविधाएं हैं, सवाल हैं, उनके ज्यादातर सवालों का जवाब मिल जाता है। जी जी। अब कोई मानने को न तैयार हो, कोई जबरदस्ती बात करे, वो अलग बात है कि नहीं ये ऐसे फर्जी कह रहे हैं। देखिए सर बात सुननी चाहिए, वो अलग चीज है कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दीजिए, अपनी बात आप कहिए, लेकिन किसी की बात सुननी भी उतनी ही जरूरी है जितनी अब आप अपने को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि हमारी बात कोई सुने। तो हमको भी ये लगता है कि दूसरे की बात को भी हमको इम्पोर्टेंट देना चाहिए और सुनना चाहिए। बिल्कुल, जब हम सुनेंगे दूसरे की बात तभी तो हमें और जानकारी होगी, और दूसरी बात हम सुनेंगे तभी तो हम जज कर पाएंगे कि वो सही है गलत है, फिर अपनी बात हम रख पाएंगे। जी जी सर। तो चलिए काफी डिस्कशन हो गया। कुल मिलाकर के नवंबर चल रहा है, ये 2021 में सब कुछ होना है पूरे भारत में। ठीक है सर। हम लोग 2021 के करीब हैं। जी जी। तो इंतजार करते हैं कुछ महीने और, जैसे इतना कट गया वैसे कुछ महीने और। जी जी जी। ठीक है, बाकी आपको कोई और जानकारी या कुछ भी हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज होगी सर। जी जी फोन कर लेंगे सर। फोन क्योंकि हमेशा नहीं उठा पाते हैं सबका, तो आप मैसेज करेंगे। वीडियो या आपकी आती है तो सर उसको देख लेंगे सर। नहीं, जैसे आपको कोई स्पेशल कुछ जानकारी या कुछ पूछना हो तो अगर फोन नहीं उठ रहा है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज देंगे तो हम पढ़ लेंगे, उसके अनुसार फिर आपसे बातचीत हो जाएगी। जी 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 सर। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं। जी सर, धन्यवाद। वेलकम, ठीक है, नमस्कार।